बार बार कहते हैं कि इस देश में बौद्धमय भारत बनाना है, तो बुद्धमय भारत क्या बगैर संविधान सुरक्षित किए बन सकता है? तो फिर केवल 22 प्रतिज्ञा लेने से आपका बुद्धमय नहीं बनने वाला। काउंटर करना चाहते हैं 5 मिनट की 22 प्रतिज्ञाओं से, जो 4000 साल से विचारधारा स्थापित किया और 4000 साल से आपको इस देश में सारे बुद्ध के चरित्र हनन किए, बुद्ध के सारे कृति को खत्म किया, जितने भी बौद्ध स्थल थे उसको मंदिर बनाया, आज उसको प्रतिज्ञा से नहीं समाप्त किया जा सकता। हम लोग इस राज्य अधिवेशन की तैयारी जब कर रहे थे तो हमें ये आशा नहीं थी कि इतनी संख्या होगी, मगर खुशी की बात है कि आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जो हम लोग आशा किए थे उससे कई गुना आप लोगों की उपस्थिति हुई। ये साबित करता है कि आने वाले समय में ये जो इस देश में एक जन आंदोलन की लहर चल रही है, उस जन आंदोलन में आप सब भी भागीदारी है। साथियों, इस देश में जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है, उस लोकतंत्र के चौथा पिलर मीडिया के माध्यम से समाचार पत्रों में 2019 में जब बीजेपी की सरकार बनी तभी एक हेडलाइन हिंदुस्तान अखबार में आया कि अब भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने में आसान होगा। कई सदियों के बाद भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। 2019 हिंदुस्तान में आया, ये मैं वाराणसी के मेन पृष्ठ पर था। मोहन भागवत का स्टेटमेंट था, वो 19 में स्टेटमेंट दिया जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी। फिर इसके बाद दूसरी सरकार बनी। दूसरी सरकार बनने के बाद वही मीडिया के लोगों ने 12 अगस्त 2022 को स्टेटमेंट दिया कि भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इसके लिए नया संविधान का प्रावधान भी हो गया। नए संविधान का प्रावधान भी हो गया। तमाम संत और उनके शंकराचार्य बार बार इस बात को अपील कर रहे हैं कि यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। सवाल खड़ा हो, इस देश का न्यायपालिका ब्राह्मणों के कब्जे में, इस देश का कार्यपालिका ब्राह्मणों के कब्जे में, इस देश की विधायिका ब्राह्मणों के कब्जे में, इस देश का मीडिया ब्राह्मणों के कब्जे में है, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने में वक्त क्यों? क्या चाहते हैं? तो वो चाहते हैं क्योंकि हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के नेटवर्क पर आज अपनी बात रख रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। साथियों, जिस आंदोलन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जीवन जवानी लगाए और 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषित किया कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ वो मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मरना मेरे इस धर्म में है कि मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, उसके लिए बंदोबस्त लोग करेंगे। उन्होंने किया, लेकिन 35 में जो घोषित किए थे वो 35 में चाहते तो करते, मगर उन्होंने 56 में किया। ये बात समझने की जरूरत है। उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को अवसर मिला। अवसर क्या मिला? जिस संविधान में जिस चीज को हम लोग बार बार कहते हैं कि इस देश में बौद्धमय भारत बनाना है, तो बुद्धमय भारत क्या बगैर संविधान सुरक्षित किए बन सकता है? बुद्धमय भारत क्या बगैर संविधान को बचाए बगैर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो संविधान में क्या बचाने की जरूरत है? संविधान में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना में जिसकी लड़ाई आप सदियों से लड़ रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला वही बुद्ध की सारी आइडियोलॉजी प्रस्तावना में ही प्रतिस्थापित कर दिया। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना
में भी स्थापित हो गया। अब अगर इस देश को नई लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर इस देश में समता, शुद्धता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने वाला जो संविधान है, उस संविधान को पालन कराने के लिए अगर आप जद्दोजहद जन आंदोलन की तैयारी नहीं करोगे तो फिर केवल 22 प्रतिज्ञा लेने से आपका बुद्धमय नहीं बनने वाला। केवल मात्र गौरी गणेश को डिनाई करने से आपका कोई बुद्धमय नहीं बनने वाला है, क्योंकि इस देश में सदियों से ब्राह्मणों ने अपनी विचारधारा प्रतिस्थापित किया और उस प्रतिस्थापित विचारधारा को आप काउंटर करना चाहते हैं 5 मिनट की 22 प्रतिज्ञाओं से। जो 4000 साल से विचारधारा स्थापित किया और 4000 साल से आपको इस देश में सारे बुद्ध के चरित्र हनन किए, बुद्ध के सारे कृति को खत्म किया, जितने भी बौद्ध स्थल थे उसको मंदिर बनाया, आज उसको प्रतिज्ञा से नहीं समाप्त किया जा सकता। उसका मात्र एक ही तरीका है जो अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय सुशील यादव जी ने कहा कि यह सही है कि अगर इस देश में अगर बुद्ध की विरासत बचाना चाहते हो, बुद्धमय बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले विरासत बचाना होगा। सबसे पहले विरासत बचाना होगा और विरासत बचाने के लिए समाज को तैयार करना होगा। समाज को तैयार करना होगा और जब समाज तैयार होगा तो विरासत का एहसास होगा। जब विरासत का एहसास होगा तब जाकर के इस देश में 1 मिनट में भी आपका इस देश में बुद्धमय घोषित कर सकते हैं। ये करना होगा। इसलिए साथियों, आज लगातार जब से इस देश में शासक जाति के लोग संपूर्ण कब्जा किए, तब से इस देश के संविधान के विरोध में वो बोलते जा रहे हैं और संविधान के विरोध में उनकी एक्टिविटी भी नजर आ रही है। तो वर्तमान में जो ये शासक जाति के लोग हैं, ये कभी भी आपका भला करने वाले नहीं है। अगर इनसे भला की अपेक्षा करना चाहोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों के दिए हुए कारवा को, आंदोलन को खत्म करने की बात करेंगे। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हम सभी लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरास साहब। आप एक ऑल इंडिया लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक हिस्टोरियन साबित हो चुके हैं, क्योंकि आपके द्वारा कई सारे पुस्तकें पब्लिश समाज में हुई है। ये साबित कर रही है कि ब्राह्मणों का जो अब तक साहित्य हमें पढ़ाया गया वो झूठा साहित्य पढ़ाया गया। अब सच्चा साहित्य डॉक्टर प्रोफेसर विलास खरास साहब का पढ़ना होगा। आप सभी लोग इस पर चिंतन करेंगे, अमल करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय